विचाराधीन कैदियों से देश की जेलें फुल। सालों से सजा काट रहे आरोप सिद्ध नहीं। अधर में लटके हजारों कैदियों का क्या होगा? हिंदुस्तान की जेलों में कितने हिंदू, कितने मुसलमान? पीएम मोदी की विचाराधीन कैदियों के लिए बड़ी अपील। हिंदुस्तान की जेलें कैदियों से पटी पड़ी हैं। हाल ये है कि अब यूपी में तो नए बैरक बनाने और पुराने बैरक के साइज को बड़ा करने का काम चल भी रहा है। संख्या ज्यादा होने की वजह से हो ये रहा है कि जो विचाराधीन कैदी हैं, वो भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। मतलब ऐसे कैदी जिनके अभी तक दोष साबित नहीं हुए हैं और कोर्ट में उन पर लगातार केस अभी भी चल रहा है। ऐसे में इन विचाराधीन कैदियों के हित में पीएम मोदी ने एक अपील की है। पीएम मोदी ने राज्यों से कहा है, जो देश भर में विचाराधीन कैदी हैं, उनमें से ज्यादातर गरीब हैं या ज्यादातर सामान्य परिवारों से हैं। ऐसे में जहां भी संभव हो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। पीएम मोदी की इस अपील पर बहस ये भी छिड़ गई है कि इन विचाराधीन कैदियों का क्या है आंकड़ा, इनमें कितने हैं मुसलमान और कितने हैं हिंदू। चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल संख्या 4,88,511 है, जिनमें से विचाराधीन कैदी हैं 3,71,848। मुस्लिम विचाराधीन कैदियों की संख्या 20% है। दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग के विचाराधीन कैदियों की संख्या 83% है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी जेल कैदियों में से लगभग 76% अभी विचाराधीन है, जिनमें से लगभग 68% या तो निरक्षर हैं या स्कूल छोड़ चुके हैं। अलग अलग राज्यों के हिसाब से विचाराधीन कैदियों की संख्या देखें तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर में करीब 91% विचाराधीन कैदी हैं। बिहार, पंजाब में विचाराधीन कैदियों की संख्या करीब 85% है। वहीं ओडिशा में विचाराधीन कैदियों की संख्या करीब 83% है। अब सबसे ज्यादा विचाराधीन कैदी कौन से राज्य में है, इस पर बात कर लेते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा विचाराधीन कैदी हैं, जिनकी संख्या 80,557 है। वहीं बिहार इस आंकड़े में दूसरे नंबर पर आता है। बिहार में विचाराधीन कैदियों की संख्या 44,187 है। वहीं मध्य प्रदेश इसमें तीसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में विचाराधीन कैदियों की संख्या 31,712 है। वहीं जेल में बंद मुस्लिम कैदियों की बात करें तो भारत की आबादी के 14% हिस्से में मुसलमान हैं। जेलों में बंद मुस्लिम कैदियों में से विचाराधीन कैदियों की संख्या 20% है। सभी दोषियों में से 17% मुसलमान हैं। देश भर के दलित कैदियों के आंकड़ों पर बात करें तो भारत की आबादी का 16.6% हिस्सा दलितों का है। विचाराधीन कैदियों की संख्या 21% है। वहीं सभी दोषियों का 21% हिस्सा दलितों का है। देश भर के आदिवासी कैदियों के आंकड़े पर नजर डालें तो आदिवासी भारत की कुल आबादी का करीब 8.6% है। सभी विचाराधीन कैदियों में करीब 10% आदिवासी हैं। सभी दोषियों में लगभग 14% आदिवासी हैं। देश भर के ओबीसी कैदियों के आंकड़े पर नजर डालें तो देश में ओबीसी समुदाय की कुल आबादी 41% है। विचाराधीन कैदियों का आंकड़ा भी 41% है। दोषी कैदियों में से 37% ओबीसी समुदाय से आते हैं। इन आंकड़ों को जानने के बाद सवाल तो ये भी उठता है कि एक विचाराधीन कैदी पिछले कितने सालों से दोषी ठहराए जाने या नहीं ठहराए जाने का इंतजार कर रहा है। विचाराधीन कैदी कितने साल से जेल में बंद है। 7,128 कैदी ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं और 5 साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। वहीं 16,603 विचाराधीन कैदी ऐसे हैं जो 3 से 5 साल के वक्त से जेल में बंद हैं। 2 से 3 साल से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या 29,194 है। वहीं 1 से 2 साल से जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या 54,287 है। विचाराधीन कैदियों में से लगभग 30% 1 साल से ज्यादा समय तक जेल में बंद रहते हैं। विचाराधीन कैदियों का 65% हिस्सा ऐसा है जो 3 महीने से पहले रिहा नहीं हो पाता है। 1,30,335 कैदियों की संख्या ऐसी है जो 3 महीने तक जेल में बंद रहते हैं। जिन कैदियों का कोर्ट में दोष साबित नहीं हो पाया है, जो अभी भी अपने छूटने या सजा के फैसले के इंतजार में है, ऐसे कैदियों पर आरोप क्या है? किन आरोपों में अक्सर कैदी विचाराधीन होते हैं, जिन आरोपों का जल्द से जल्द फैसला नहीं हो पाता? सभी विचाराधीन कैदियों में से लगभग 50% कैदियों पर मानव शरीर के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया है, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, दहेज हत्या, अपहरण और हमले जैसे अपराध शामिल हैं। करीब 20% कैदियों पर संपत्ति के खिलाफ अपराध का आरोप है, जिनमें चोरी और घर में तोड़फोड़ जैसे अपराध शामिल हैं।
सभी विचाराधीन कैदियों में से करीब 76% यानी कि 2,83,556 कैदी ऐसे हैं जिन पर भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, जबकि बाकी पर विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत आरोप लगे हैं, जिनमें शस्त्र अधिनियम, नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां शामिल हैं। SLL के तहत विचाराधीन कैदियों का 60% हिस्सा ऐसा है जो शराब और नशीली दवाओं के अपराध में गिरफ्तार किए गए हैं। कुल मिलाकर देश में विचाराधीन कैदियों का मुद्दा इतना बड़ा है, तभी शायद पीएम मोदी ने अपील की है कि जितना संभव हो, जिन कैदियों के साथ संभव हो पाए, उन कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सके, ताकि जेलों पर बोझ थोड़ा कम हो सके। वैसे आप पीएम मोदी के इस विचार से कितने सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।